बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और उस्ताद मोहम्मद फ़ारूक और उस्ताद शबीर स्कीमा वाले जो हैं उनके साथ हम मौजूद हैं। उनका और भी परिंदों का शौक़ करवाया, लेकिन वो एक परिंदा जब एक परिंदे का शौक़ करवाते हैं ब्रीड का, उसके बाद उससे अच्छी ब्रीड वो ला के तो सामने रख देते हैं। इसी तरह ये ब्रीड भी हमारे हाथ में है। इसका जो भी देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन उस्ताद फ़ारूक ने इनका नाम सामे वाले कबूतर रखा हुआ है जी। और इसकी बड़ी वो तारीफ़ कर रहे थे इस ब्रीड की। वो कह रहे थे कि इसको अंदर से पर बांध के उड़ाया जाता है ताकि ये घर बैठ जाएं, इतनी लंबी परवाज़ है इनकी। अच्छा उस्ताद फ़ारूक साहब, इनका बताएं जी, ये ब्रीड आपके पास कब से है? ये तकरीबन 2000 पहले की बात है। ये 2000 से पहले 2000 से पहले की। और ये जब फिट्टे हम लेते थे ना तो सारे कबूतर बैठ जाते थे, तो इन्हें बांध के डालते थे। तो एक मतीन साहब थे हमारे इधर, तो वो सुई गैस के महकमे में लगे थे। जब वो छुट्टी करके आते थे कहते थे केड़ा कबूतर उत्ते, असी कहना फलाना, उन्हें कहा इन्हों का नाम सामा रख दो। यानी कि रोजाना ही इन्हें कबूतर ने उत्ते ही होना तो हनेरे च बहना। तो उन्हें कहा इन्हों का नाम सामा रख दो। तो फिर इन्हें इस ब्रीड का नाम सामा लगा रहा है। अच्छा, ये 90s में समझ लें कि 2000 से पहले तो ये सामे कबूतर हैं। अच्छा, तो ये मुगल हबीब साहब को भी इंटरव्यू दिया था 2011 में, तो उस वक्त भी ये सामे ही बताए थे। अच्छा, तो ये क्या इनका रिकॉर्ड रहा है लाहौर में? बहुत अच्छा, जहाँ भी उड़े हैं अच्छा। उस्ताद के पास भी उड़े हैं। जब 2006 में चेयरमैन पहली दफ़ा उड़ा था अयाज खोखर की छत पे नियाज बेग ठोकर में, और उन्होंने पूरे लाहौर को जीता और कप भी जीता, और सिर्फ हमसे बाजी हारे थे और यही कबूतर उड़े थे। अच्छा, ये आपकी ये वाली ब्रीड 2006 में पहली दफ़ा चेयरमैन उड़ा था अयाज खोखर की छत से नियाज बेग ठोकर से। अच्छा, उन्होंने सारे लाहौर को भी जीता, कप को भी जीता, और हमसे हारा था। 7वीं बाजी फैसला हुआ, आपने उन्हें जीत लिया था, और ये सामी उड़े थे। अच्छा, ये जी कबूतर का आपको शौक़ भी कराएं, ये सामे नस्ल के। अच्छा, ये देखें जी, सबसे जो चीज़ एक मुझे बड़ी मज़ेदार लगी है कि इनका ये पल्ला खोला है ना, तो इस तरह लग रहा है जैसे बहरी का पर खोला है। इतना तरतीब में, बैलेंस में और इतनी तेज़ी है परों में कि ये फ़ौरन आसमान में जाने वाले कबूतर हैं। और ताकतवर बाजू है इसका, ये बता रहा है, लंबा बाजू है और बहुत तेज़ी से ये इस तरह का जो पर होता है हवा में मूव कर सकता है। तो इस तरह का पर जो है, ज़ाहिर है ये शिकारी परिंदों के भी पर इस तरह के ही होते हैं। जिस तरह मैं बताया कि बैरी जो है, बैरी एक शिकारी परिंदा और बड़ा ख़तरनाक परिंदा होता है। वो दूसरे परिंदे जो आम तौर पे अटैक करते हैं, एक आधे अटैक के बाद वो छोड़ देते हैं परिंदे का, लेकिन बैरी जो है वो पीछा करना शुरू कर देती है और इस तरह के पर उसके होते हैं। और ये कबूतर जो है ये बता रहा है कि ये शिकारी परिंदों से बचने की इसमें सलाहियत है, इसको पकड़ते ही महसूस हुआ है। और ये जिस तरह उस्ताद फ़ारूक साहब बता रहे हैं कि ये इनके जब फिरते लेते थे पर बांध के ताकि ये वापस बैठ जाए, इतनी इनकी लंबी परवाज़ होती है। ये इसका पर आपको दिखाया है, ये पर दोबारा दिखाएं जी, ये ताकि जो नए कबूतर पर वो देखें कि ये कबूतर जेठ में बांध के उड़ाने पड़ते हैं पर, ताकि ये शाम को घर बैठ जाएं। और इनका नाम जो है, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से इनके एक दोस्त ने सामे रख दिया था, उसामा कबूतर कहते हैं, लेकिन अब जो नाम इन्होंने सामे कर दिया हुआ है। इस ब्रीड का नाम जो है ये सामा ब्रीड है जी। लाहौर में ही ये उड़े हैं और अभी बता रहे थे कि ये लाहौर को विन कर चुके हुए हैं कबूतर, यही इसी ब्लड लाइन के, इन्हीं के बहन भाई। 2000 में सही का रिकॉर्ड तोड़ा था, अखबार में भी दिया था। अच्छा जी, अखबार का पेज भी हमारे पास है। ये चौधरी सखी साहब का रिकॉर्ड भी इन कबूतरों ने सन 2000 में तोड़ा है और यकीनन लाहौर में ही तोड़ा है रिकॉर्ड। ये एक बहुत बड़ी बात होती है जी, बहुत बड़ा नाम है उस्ताद चौधरी सखी जो हैं, उनकी भी बहुत खिदमात हैं इस कबूतर परवरी के शौक़ में। लेजेंड उस्ताद हैं वो, और जिनका नाम होता है वो इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से होती है जी, वो लेना चाहिए। और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें, ज़िंदगी दें। हम उनके लिए दुआ गो हैं उस्ताद चौधरी सखी साहब के लिए।
कि उनका पता चला था कि तबीयत थोड़ी सी नासाज रहती है उनकी, तो हम दुआ गो हैं जी। ये देखें जी, ये परिंदे, इनकी भी तीलियां देखें उसी तरह, इसमें पीलापन आ रहा है, बारीक तीलियां, लचकदार तीलियां, ऑयली तीलियां, ये चपटी तीली है बिल्कुल जो बड़ी नफीस। ये पर देखें इसके, ये परों की शेप देखें, ये 4 पर जो हैं ये देखें। ये है जी 2000 में अखबार पे दिया था अभी इश्तिहार। ये हम ले लेते हैं आपसे, ये लगा लेंगे इसमें। ये देखें, ये उस वक्त अखबार ये चलती इसके- थी 2000 में। अब बिल्कुल जी, उस वक्त प्रिंट मीडिया का दौर था। तो ये देखें जी पर इनके, ये जेठ में इनके पर बांध के उड़ाते हैं फिरतों के लिए, ताकि इनकी तैयारी भी हो जाए। और ये परिंदे, ये इनकी दुम देखें जी। लें जी, फ़रूक साहब की मेहरबानी से आज हम ऐसे परिंदों का शौक़ कर रहे हैं, और मैं आपको भी करवा रहा हूँ शौक़, दोस्तों को भी, कि जो परिंदे लाहौर को विन करते रहे हैं, और रिकॉर्ड में, ज़ुबानी कलामी नहीं, ये सारा रिकॉर्ड में होती हैं चीज़ें। ये जी इसकी दुम भी देखें, ये कैसे भरी हुई है इधर से परों से। ये दुमची इसकी छोटी सी है, लेकिन देखने में इधर बहुत बड़ा लग रहा है ये, और ये सारा परों का कमाल है। तो ये परेल कबूतर हैं, हडेल भी हैं, ये महसूस हो रहा है, बड़े परफेक्ट जिस्म के, सख्त जिस्म है इनका, गोश्त नहीं है बिल्कुल, अगर है गोश्त तो वो भी सख्त है गोश्त, वज़न नहीं है इनका, बिल्कुल लाइट वेट हैं, बहुत स्मार्ट। जैसे आप कभी किसी जो हमारे पाक फ़ौज के कमांडोज़ हैं वो कभी आपको नज़र आए, उनके जिस तरह के जिस्म होते हैं जी, बिल्कुल स्मार्ट जिस्म और फुर्तीले जिस्म, वो सारी क्वालिटियाँ इस कबूतर में मौजूद हैं। ये सामे कबूतरों में जी इनका पर दिखाया आपको, ये आँखें इसकी देखें, ज़बरदस्त हल्की प्याजी ये साइड से आँखें, रिंग इसके ज़बरदस्त हैं। ये कार्निया जो है काला हिस्सा, तिल भी इसे कहा जाता है, नूर भी कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो रिंग है हल्की वो नीली शेड दे रहा, बड़ा नफीस रिंग है, एक ही तरह का बना हुआ है। ये मैं इसलिए ज़्यादा इसमें फ़ोकस कर रहा हूँ कि ये कबूतर रिकॉर्ड है इनका कि ये यहाँ पे उड़े हुए हैं लाहौर में, और परवाज़ें देते रहे और जीते हैं। उड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, मोर लगवाना, लेकिन ये जीतना जो है उससे भी बड़ी बात है। ये विन करके परिंदे बैठते रहे, इनकी चोंच देखें, शेप देखें सारी, ये नथने, सर देखें, सर भी उभरा हुआ है जी, और उभरा हुआ बड़ा सर है, यकीनन जो है वो बड़े सर के अंदर ही बड़ा दिमाग होता है, अकल भी होती है। आँखें भी खूबसूरत हैं इनकी, पलकें वगैरह, सारा हर चीज़ जो है ये ज़बरदस्त है जी हर लिहाज से। अब इसके आपको पंजे भी दिखा देते हैं। ये पंजे जी फ़रूक साहब की जितनी भी नस्लें अभी तक सामने आई हैं उनके पंजे बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। ये खुश्क पंजे हैं, सब के गोश्त किसी कबूतर के पंजों पे नहीं आया, और खुश्क हैं और जामनी पंजे हैं। ये भी अच्छी ब्लड लाइन की निशानी होती है, और यही इसी तरह के जो कबूतर होते हैं वो सख्त मौसम में, आम नॉर्मल मौसम में तो सब कबूतर उड़ जाते हैं, लेकिन जब मौसम आता है ना, जिस तरह अब ये जेठ गुजरा है, बड़ा उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं कई दहाइयों के गर्मी के हवाले से। तो ऊपर से लाहौर का मौसम, अब भी फ़रूक साहब मुझे बता रहे थे कि लाहौर में नमी जो है, हवा में नमी का तनासब जो है वो 35% है, और गुजरांवाला का उन्होंने देखा है वहाँ पे कितना बताया, 75, वहाँ पे 75 है जी आज का। तो इतना फ़र्क है लाहौर का कि वहाँ पे 40% कम नमी है गुजरांवाला से लाहौर में। ये यहाँ की फ़िज़ा का आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना फ़र्क आ रहा है इसमें। ये इसकी देखें जी पंजे, ये हर लिहाज से। बाकी जिस्म जो है इसका, ये देखें, ये उंगली भी 4 हड्डी है, पेट बिल्कुल नहीं है, जोड़ बंद है, थोड़ा सा ऊपर को जोड़ है। ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो चीज़ें आप देख नहीं सकते हैं वो आपको बता दें। दुम इसकी दिखा चुके हैं, फ़ीमेल का आप फ़रूक साहब शौक़ करवाएं। लो जी, ये इसका पर है जी। और इसमें भी तम्बाकू पर आता है, ये देखें तम्बाकू पर, जिसे लाल पर भी कहते हैं, तम्बाकू पर भी कहते हैं, इसके अंदर भी वो मौजूद है। हमारे तकरीबन सारे कबूतरों में ये तम्बाकू पर आता है। अच्छा जी, ये और कहाँ उड़े हैं इनका बताएं, परवाज़ और ये हमारी वापसियाँ छत पे ही उड़े हैं, बहुत ज़्यादा उड़े हैं। तकरीबन लाहौर में काफ़ी छतों से मुकाबले 36
30 छतों से मुकाबले होते थे और तकरीबन विनर ही आते थे। अच्छा, आप ज़ाहिर है इन्हें इतने पुराने आपके पास ये नस्ल है और इसके मुतल्लिक आप बेहतर जानते हैं कि इनकी वापसियाँ कैसी हैं रात को। अगर रात रह जाए ना तो इनमें इतनी ताकत होती है कि दोबारा समान में जाते हैं सुबह और फिर वापस घर आते हैं। जो कबूतर समान में नहीं जाएगा वो वापस घर नहीं आएगा। फ़र्ज़ करें कि इधर एयरपोर्ट पे गिर गया है, हाँ जी, रात को रोशनी देख के, तो वो अगर नीचे रहा घरों में तो उधर ही कोई पकड़ लेगा। अगर दोबारा समान में जाएगा, अपने लंगर पे आएगा तो फिर घर आएगा। ठीक है, अपने गेड़े में जिसे कहते हैं, हाँ गेड़े में आएगा तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके देखें, एक बाज़-औक़ात होता है कि जोड़े की पट्टियाँ ज़्यादा उड़ती हैं, बाज़ की पट्ठे उड़ते हैं नस्लों के। ये पट्टे ही उड़ते हैं जी सारे? दोनों ही, और ज़ाया भी कम होते हैं। इनको जी कबूतरों को जिस एंगल से भी देखा जाए ठीक, उसका भी हद स्ट्रक्चर जी। ये भी देखें जी, इसका भी सामने से दिखाते हैं। दोनों कबूतर परिंदे जो हैं सामने से देखें आप, ये एक ही ब्लड लाइन है, सामे कबूतर हैं ये, और ये नस्ल को नाम ज़ाहिर है इसी तरह ही वो अच्छी परफॉर्मेंस देती है नस्ल तो उनका नाम आता है। इसका एक दफ़ा फिर बताएं जी। ये प्रिंट हो चुका है जी अखबार में भी, ये प्रिंट मीडिया में इनका, तब ये अखबारों का ही प्रिंट मीडिया का दौर था, तो ये इनकी परफॉर्मेंस जो है ये अखबार में छप चुकी है 2000 में, सन 2000 में जी। ये लाहौर विन किया हुआ है इन्होंने। हाँ जी, इस ब्लड लाइन ने लाहौर विन किया हुआ है। इसका ये जो है ना, हम इसे कह सकते हैं कि ये उस वक़्त सिर्फ लाहौर में रिकॉर्ड था सही मोहम्मद का, वो 7:45 का था, उस्ताद चौधरी सही मोहम्मद का। तो इनका उस्ताद जी कितने बजे ये बैठा था? 45 था। ये 7:45 पे जी, 7:43 पे 43 मिनट पे चौधरी सखी साहब का रिकॉर्ड था। ये 46-47 पे और ये 45 मिनट पे बैठे थे जो रिकॉर्ड में लिखा अखबार में, जो 7:45 पर 7:45 बजे और 2 मिनट ज़्यादा उड़ के इन्होंने उस्ताद चौधरी सखी साहब का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा था 2000 में, सन 2000 में। वो प्रिंट भी है, वो हम साथ देते हैं जी आपको, आप स्क्रीन पे देख सकेंगे इसका जो अखबार में प्रिंट हुआ है। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, इसके बाद आपको मज़ीद उस्ताद फ़ारूक साहब के पास, और दोनों जो हैं उस्ताद शबीर स्कीमा वाले और उस्ताद फ़ारूक साहब, ये दोनों उस्ताद हैं, बड़े कबूतरों के बारे में जानते भी हैं और उड़ाते भी रहे हैं। ज़ाहिर है कि जो जानता है वो ही उड़ा सकता है लाहौर में। बल्कि उस्ताद शबीर साहब जो स्कीमा वाले हैं, मेरे दाएं साइड पे हैं, ये अभी बता रहे थे कि ये इतनी कम उम्री में इन्होंने परिंदे उड़ाने शुरू किए हैं, ख़ुद उड़ाते रहे अपने परिंदे, कि लाहौर के जो बड़े उस्ताज़ा कराम थे तब, वो इन्हें बड़ा, मैं बल्कि माइक उन्हें लगाता हूँ उस्ताद फ़ारूक साहब को, ये ख़ुद इनकी ज़ुबानी सुनते हैं जी कि इतनी कम उम्री में जब ये स्टेज पे बैठते थे तो दूसरे उस्ताज़ा की क्या पोजीशन होती थी जी, देख के कि ये बच्चा बैठ गया। उस वक्त के जो बाबे थे, वो बाबे उस वक्त नहीं मुझे बुरा समझते थे, जेलस होते थे। कम उम्र थी मेरी, तकरीबन उस वक्त का रिकॉर्ड है मेरा कि सबसे कम उम्र कबूतरबाज जिसने अपने कबूतर उड़ाए हैं। मैंने नहीं कोई देखा कोई ऐसा उस्ताद हो जो इतनी कम उम्र में कबूतरबाजी कर रहा हो। खुद अपने कबूतर उड़ाते थे और जीतते भी रहे, जीतते रहे। तकरीबन 25, 26, 30 छतों से बाजी उड़ती थी। कोई एक हाथ से हार जाते थे तो बकाया तकरीबन जीत लेते थे। कोई चौके में फारग हो जाती थी, कोई 5वीं, 6वीं, 7वीं ऐसे चलती थी बाजी। एक हाथ छात होती थी जो 7वीं बाजी में जाती थी। अच्छा, हाँ जी, तो उसमें आप जीतते रहे। और जाहिर है जी, जीतने वाले कोई स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है, और जब बुलाया जाता था तो जो इन्हें जानते नहीं थे वो कहते थे कि ये बच्चे को किसने स्टेज पे बिठा दिया। फिर उन्हें जब पता चलता था कि ये बच्चा जो है ये उस्ताद भी है और ये विन करके अपनी परफॉर्मेंस के सर पे ये स्टेज पे उन उस्ताज़ा कराम के साथ बैठा हुआ है, तो फिर जो है ज़ाहिर है एक सीनियर उस्ताद होते हैं वो। तो इस तरह का इनका था जी। अब ये इन्हीं का ही शौक़ है, फ़ारूक साहब के साथ मिल के दोनों इकट्ठे शौक़ करते हैं। और ये फ़ारूक साहब के उस्ताद भी हैं जी, उस्ताद
शबीर जो स्कीमा वाले, सादिक साहब की पग और ये उस्ताद जो हैं शबीर स्कीमा वाले, इनके पास उस्ताद शेख सादिक साहब मरहूम जो हैं उनकी पग है इनके पास, टोके वाले उन्हें कहा जाता था जी। उनकी पग है। और वो भी बड़ा नाम था जी, एक समझदार उस्ताद थे वो लाहौर के उन्होंने अपनी हयाती में कहा था मेरा मुतबादल कोई है तो ये है जी। ये बड़ा एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई उस्ताद कह जाए कि मेरे बाद अगर कोई होगा मेरे मुतबादल के तौर पे तो वो उस्ताद शबीर होंगे। ये बहुत बड़ी बात है जी, एक उस्ताद के मुंह से अपने शागिर्द के लिए ये बात निकलना और अच्छी परफॉर्मेंस दे के ये ज़ाहिर है कि अपनी औलाद होती है बंदे की, 2-4 अल्लाह ताला ने बेटे दिए होते हैं, उनमें से फिर बंदा कह जाता है कि ये बेटा जो है ये बिल्कुल मेरी। जब इनको वो फौत हो गए शेख साहब ते इनकी पग का रौला पड़ गया कठ में। अच्छा, मेहर सादिक साहब वाला मेहरों का कट था, मैं पकड़ता हूँ। तो शेख सादिक साहब उधर थे, ये अपना उस्ताद सफदर कुमार टेंटों वाले भी। तो जब इनको पंख बांधने लगे तो उन्होंने शागिर्दों में रौला डाल दिया। फिर उन्होंने फ़ोन करके उनके शेख सादिक साहब के घर से बेटे से पूछा, बेटे उनके कबूतरबाजी नहीं करते, मगर उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब कह गए थे कि पग जो है ताजपुर स्कीमा वाले शबीर साहब को दी जाए। तो जब उन्होंने कहा तो उसके बाद मेहर साहब ने ऐलान किया कठ में कि हाँ जी उनके बेटे ने शहादत दे दी है। ठीक है जी। ये देखें, एक ये मैं अभी बात कर रहा था कि एक बाप होता है ना, वो भी अपने बेटों में से किसी एक को कह देता है कि ये मेरा जानशीन होगा, पग मेरी इसके सर पे जाएगी, या हालांकि जो, वो कबूतरबाज भी नहीं, हाँ जी बेटे उनके। तो इसी तरह ये जी एक मिसाल है उस्ताद शबीर साहब भी कि इन्होंने अपने उस्ताद की खिदमत की और उस्ताद से सीखा। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि दुनिया में सिर्फ 2 ऐसी हस्तियां होती हैं कि जो एक उस्ताद हैं और एक बाप होता है कि जो अपनी औलाद को तरक्की करता हुआ देख के खुश होते हैं। एक उस्ताद खुश होता है, एक बाप खुश होता है। इसके अलावा तमाम जो है वो कुछ ना कुछ उनके दिल में आ जाता है जी, कि भाई के दिल में आ जाता है कि मेरे दूसरे भाई के पास 2 करोड़ की गाड़ी है तो मैं 10 लाख वाली गाड़ी में हूँ। लेकिन अगर बाप होगा वो जितनी तरक्की पे जाएगी उनकी औलाद जाएगी या उस्ताद का शागिर्द जाएगा वो उतना ही खुश होगा। अच्छा, दूसरी बात वजाहत कर दूं कि शेख सादिक साहब इनके उस्ताद नहीं थे। अच्छा। और उस्ताद लाला बादशाह थे, मगर शेख सादिक का प्यार इनसे इतना था कि उन्होंने पग का ऐलान कर दिया प्यार की वजह से। मैं फरूक साहब यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि जिससे आप कुछ सीख लेना, हाँ वो उस्ताद होता बिल्कुल बिल्कुल। उनसे वो हमारी छत पे आते थे, हम उनकी छत पे जाते थे। उस्ताद बड़े थे ना हमारे, जो रिंग लीडर थे उस वक्त हमारे में। हाँ जी, रिंग लीडर भी थे, उस्ताद की हैसियत ही होती है। उस्ताद सब की बड़े हैसियत। थे। हाँ जी, दादा मगर उस्ताद उन्होंने थे फिर भी हमारे। दादा उस्ताद थे। दादा उस्ताद ही हुए ना जी। लेकिन यह प्रोग्राम भी लंबा हो रहा है तो अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। और उस्ताद फ़रूक साहब की और भी ब्रीड्स हैं, नस्लें हैं जो अच्छी नस्लें हैं और रिकॉर्ड में जिन्होंने उड़े हुए हैं और रिकॉर्ड में तमाम चीज़ें उनकी परवाज़ें भी, उनका भी शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।